तुमने कभी नोटिस किया है कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको थूकी हुई च्यूइंग गम की तरह इग्नोर किया जाता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, बॉडी लैंग्वेज। लेकिन आपको पता ही नहीं है ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है। वेल, इसके लिए अभी मैं आपको दो स्पीच सुनाऊंगा, एक में बॉडी लैंग्वेज का यूज होगा और दूसरे में नहीं। डिफरेंस आप खुद ही समझ जाओगे। तो पहले देखते हैं बिना बॉडी लैंग्वेज की स्पीच। When you learn how to use your body language, your body then starts to support what you say and it becomes more clear. जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर कोई भी बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है। लेकिन अब इसी स्पीच को जब बॉडी लैंग्वेज के साथ डिलीवर किया गया तो उसका रिजल्ट देखो। When you use your body language to support the things you say, what you say becomes more clear. Notice that? स्पीच सेम भी था, लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से पहले पर्सन को नर्वस एंड अनकॉन्फिडेंट प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इस वीडियो में आपको हाई कॉन्फिडेंट, हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्ट हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने वाला हूँ, उनकी पैरों के मूवमेंट से लेकर चेहरे के एक्सप्रेशन तक, जिसे यूज करके आप भी आसानी से खुद की एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट और एक हाईली रेस्पेक्टेड बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। कमेंट में लिखो आई एम पावरफुल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, वॉकिंग। पहले बात करते हैं वॉकिंग मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो, लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो चीज सबसे पहले नोटिस करते हैं वह है आपकी वॉकिंग स्टाइल। और याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलता। मिस्टेक 1, चार्ली चैपलिन वॉकिंग। बहुत सारे लोगों की वॉकिंग स्टाइल कुछ ऐसी होती है। जैसे चार्ली चैपलिन चलता था, उनकी बॉडी लूज होती है, पोस्चर ब्रोकन होता है और वॉक बिल्कुल अनसीरियस लगती है। ऐसी वॉक आपको इमेच्योर और लो कॉन्फिडेंस दिखाती है। मिस्टेक 2, वॉकिंग बिहाइंड द ग्रुप। बहुत लोग जब ग्रुप में चलते हैं तो या तो पीछे हो जाते हैं या साइड में, बट इन रियलिटी जो सेंटर में होता है हमेशा उसको लीडर माना जाता है। जैसे मूवीज में जो मेन एक्टर होते हैं वो हमेशा मिडिल में होता है, ताकि लोगों को सबसे पहले उनकी प्रेजेंस फील हो। और अगर आपने थॉमस शेल्बी को देखा है तो नोटिस किया होगा, जब भी वो अपनी गैंग के साथ निकलता है हमेशा सेंटर में होता है, अपनी एक्सट्रीम ऑरा को दिखाने के लिए। मिस्टेक 3, क्रॉस वॉकिंग। बहुत लोग चलते वक्त पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते हैं, कुछ ऐसे, बट रियलिटी में यह डायरेक्टली फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप लड़की की तरह लगते हो। मिस्टेक 4, स्पीड। कुछ लोग इतना फास्ट चलते हैं जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हो, और कुछ लोग इतना स्लो जैसे उनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं हो, थके हुए। दोनों ही एक्सट्रीम गलत हैं। आपको एकदम कैल्म और कंट्रोल के साथ चलना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वॉकिंग जेस्चर की जो एक अल्फा मेल यूज करता है अपनी एक इनविजिबल ऑरा बनाने के लिए। फर्स्ट, मस्कुलर शोल्डर स्विंग। शायद तुमने देखा होगा, जब कोई छोटा जानवर डर में होता है तो वो खुद को छोटा कर लेता है। इंसान भी सेम करता है। जब कोई चलते वक्त शोल्डर्स को फिक्स्ड रखता है, नर्वस और इनसिक्योर दिखता है। मैस्कुलिन वॉक में हमेशा शोल्डर्स नेचुरली स्विंग करते हैं। स्टडीज दिखाती हैं फीमेल्स वाइड शोल्डर्स वाले मेन को ज्यादा प्रेफर करती हैं और मेन नैरो शोल्डर्स एंड वाइड हिप्स वाली विमेन को। इसलिए एक हाई स्टेटस अल्फा फीमेल चलते वक्त अपनी हिप्स की वाइड मूवमेंट करती है अपनी फेमिनिटी दिखाने के लिए, और एक हाई वैल्यू अल्फा मेल चलते वक्त वाइड शोल्डर स्विंग करता है अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए। सेकंड हैंड गेस्टर्स। इमेजिन करो कोई लड़की तुम्हें जज कर रही है या आप उसके पास जा रहे हो और तुम चलते वक्त हाथ पॉकेट्स में डाल लेते हो। ये आपकी पर्सनालिटी को उसके सामने शाय, नर्वस एंड वीक प्रेजेंट करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा हर पावरफुल लीडर, पॉलिटिशियन हैंड्स को कॉन्फिडेंटली स्विंग करता है अपनी पावर और डोमिनेंस प्रेजेंट करने के लिए। थर्ड, हेड अप। जब तुम सिर झुकाकर चलते हो तो तुम खुद को अंडर कॉन्फिडेंट और वीक प्रेजेंट करते हो, इसलिए चाहे कोई भी सामने आए, हेड ऑलवेज अप। कॉन्फिडेंस आंखों से दिखनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, स्टैंडिंग। आपकी बॉडी लेंथ का 50% हिस्सा आपके पैरों का होता है, इसलिए आप कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो और बैठते समय पैरों को कैसे रखते हो, ये सब डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंट दिखेगी या वीक। स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे रेयर मिस्टेक है दोनों हाथ पैर को एकदम बॉडी से चिपकाकर खड़े होना। ऐसी स्टैंडिंग लो कॉन्फिडेंस और लो स्टेटस सिग्नल करती है। एक मैस्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन का सबसे पहले आता है वाइड पोस्चर स्टैंडिंग पोजीशन। वाइड पोस्चर का मतलब दोनों पैर कंधों की चौड़ाई के बराबर ग्राउंड पर मजबूती से टिके हुए। ये एक हाई मैस्कुलिन स्टैंडिंग पोजीशन है जो स्टेबिलिटी, पावर और डोमिनेंस प्रेजेंट करती है। इस पोस्चर से आप ये सिग्नल देते हो कि आप रिस्पेक्ट मांगते नहीं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। सेकंड, स्टैंडिंग विद आर्म्स अकिम्बो। एनिमल किंगडम में जो जानवर सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है वही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है। जैसे आप लायन को ही देख सकते हो, क्योंकि वह जंगल का किंग है, क्योंकि उसका स्टैंडिंग पोजीशन ही बाकियों से अलग करता है। ऐसे ही हर जानवर अलग अलग बॉडी जेस्चर्स का यूज करता है खुद को बड़ा और डोमिनेंट दिखाने के लिए। इंसान भी सेम करता है, और उन सब जेस्चर्स में सबसे पावरफुल बॉडी जेस्चर है आर्म्स अकिम्बो। इसीलिए तुम देखोगे हर लीडर, हर पावरफुल इंसान इस पोस्चर का यूज करता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे रखो, कॉन्फिडेंस के साथ हाथों को कमर पर रखो, एल्बोज को बाहर पुश करो, ना पीछे रखो ना आगे, 4 अंगुलियां सामने, अंगूठा पीछे पॉइंट करे। ये एक हाईली एग्रेसिव पोस्चर है जो सीधे सीधे डोमिनेंस और अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, फॉरवर्ड फुट पोजीशन। ये पोस्चर है वाइड
मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा रेड कार्पेट या स्टेज पर सेलिब्रिटीज अक्सर इसी पोस्चर का यूज करते हैं ताकि वो पावरफुल भी लगे और अट्रैक्टिव भी। लेकिन सवाल ये है इस पोजीशन के साथ हाथों को कैसे रखें। इसके लिए भी दो अलग अलग पोस्चर हैं। फर्स्ट, एक हाथ पॉकेट पर, दूसरा नेचुरली नीचे। सेकंड, या दोनों हाथ रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट पोजीशन में, कुछ इस तरह। इससे आपका लुक क्लासी प्लस कॉन्फिडेंट कॉम्बो बन जाएगा। स्टडीज के अकॉर्डिंग ये पोस्च्योर मैन के लिए सबसे आकर्षक माना जाता है। स्टेप नंबर 3, सिटिंग। बहुत लोग सोचते हैं बॉडी लैंग्वेज सिर्फ वॉक और स्टैंडिंग तक होती है, लेकिन बैठते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा जज होती है। मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या कोई लड़की सामने बैठी हो, सिटिंग पोस्चर आपका स्टेटस रिवील करता है। फर्स्ट, टेक स्पेस व्हाइल सिटिंग। बैठते वक्त अपने हाथों से थोड़ा स्पेस लो। जो लोग अपने हाथ चिपकाकर बैठते हैं वो इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंस लगते हैं। इसलिए किसी चीज पर हाथों का लाइट सपोर्ट लेकर बैठो। ये सिग्नल देता है कि तुम कंफर्टेबल हो अपनी प्रेजेंस के साथ। सेकंड, द लेग ओवर क्रॉस पोजीशन। लोगों में एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है, कोई लेग क्रॉस करना गलत बॉडी पोस्चर होता है, लेकिन सच ये है अगर आप इसे सही तरीके से कर पाओ तो ये सबसे डोमिनेटिंग सीटिंग पोस्चर बन सकती है। इसे करने के लिए एंकल के ऊपर एंकल क्रॉस मत करो, किनी ओवर किनी पोस्चर रखो। अपर बॉडी रिलैक्स्ड और ओपन होनी चाहिए। ये पोस्चर कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दिखाता है। थर्ड, हेड डाउन। बैठते वक्त सिर नीचे मत झुकाओ, बॉडी सीधी रखो, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और फेस पर रखो। मिरर्ड कॉन्फिडेंस स्माइल, ना ज्यादा सीरियस ना ज्यादा नर्वस, क्योंकि जो इंसान बैठकर भी रिलैक्स दिखता है लोग उसे ऑटोमेटिकली पावरफुल मानते हैं। फोर्थ, आर्म पोजीशन व्हाइल सिटिंग। अगर आप सोफा या काउच पर बैठे हो तो हाथ थोड़ा फैला कर रखो, आर्मरेस्ट का नेचुरल यूज करो। और अगर आप चेयर पर बैठे हो तो फिंगर्स को आर्मरेस्ट के ऊपर लाइटली रखो, हाथ बंद मत करो, फिस्ट्स अवॉइड करो। फिफ्थ, कंफर्ट पोस्चर। बैठते वक्त दोनों पैर जमीन पर रखो, पैरों के बीच थोड़ा स्पेस हो, पैर बाहर की तरफ पॉइंटेड हो। ये पोजीशन मेन के लिए सबसे कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर है। इसीलिए इस सिटिंग पोजीशन में आदमी ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, ज्यादा रिलैक्स लगता है और ज्यादा इन कंट्रोल दिखता है। स्टेप नंबर 4, हैंड मूवमेंट। ये इतना पावरफुल है कि ये आपकी किसी भी बात को 50% ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बना सकता है। इसीलिए दुनिया का हर पब्लिक स्पीकर हैंड जेस्चर्स का यूज करता है अपनी बातों को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे बोल रहे हो। हैंड जेस्चर मेनली 4 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, फिंगर पॉइंट। फिंगर पॉइंट तब यूज होता है जब आप किसी पर्सन की तरफ अटेंशन ले जाना चाहते हो या अपनी बात पर फोकस लाना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखो, फिंगर पॉइंट हर जगह यूज मत करो, क्योंकि ये एक सुपर एग्रेसिव बॉडी पोस्चर है जो आपको लोगों के सामने एरोगेंट दिखा सकता है। इसके बदले तुम हैंड पॉइंट यूज कर सकते हो। इसीलिए स्मार्ट स्पीकर्स फिंगर के बजाय ओपन हैंड पॉइंट का यूज करते हैं। ये सेम अटेंशन देता है लेकिन बिना अग्रेसिव लगे। सेकंड, स्वीप्स जेस्चर जनरली ब्रॉड या बिग सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। जब आप किसी चीज को लार्ज, वाइड या ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहे हो तब आप अपने हाथ को लेफ्ट से राइट स्वीप करते हो। एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये पूरे सोसाइटी का इश्यू है। स्वीप्स जेस्चर सेंटेंस को बिगर और पावरफुल बना देता है। थर्ड, फ्रेम जेस्चर जनरली किसी सेंटेंस में टाइमलाइन, लेंथ या वेट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप बोलते हो इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा या यह डिसीजन हैवी है, तब हाथों के बीच एक फ्रेम क्रिएट किया जाता है। इससे लिसनर को बात विजुअल फॉर्म में समझ आती है। फोर्थ, कट्स जेस्चर नॉन नेगोशिएबल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। जब आप क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहते हो, एग्जाम्पल, दिस इज इनफ, इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं, बस यहाँ रुकना है। इस जेस्चर में हाथ का मूवमेंट शॉर्ट, शार्प और डायरेक्ट होता है। ये जेस्चर सिग्नल करता है अथॉरिटी एंड कंट्रोल। लेकिन अगर आप सच में एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा मेल बनना चाहते हो तो आप में एक लीडरशिप स्किल होना सबसे जरूरी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप सामने वाला पर्सन को अपनी डोमिनेंस एंड अथॉरिटी फील कराना चाहते हो तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से काम नहीं आएगा। इसीलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मास्टर करना होगा, जिससे आप किसी भी पर्सन से भी, चाहे सामने कोई भी आ जाए, आप अपनी बात को एक अथॉरिटी के प्रेजेंट कर पाओ। मतलब एक फुल कम्युनिकेशन स्किल्स गाइड। तो इसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।